हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एसएससी एमटीएस के लगभग सारे ओल्ड पेपर को मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। तो इसके पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 रीजनिंग का कवर कर दिया है, जो 25 क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलते हैं। और जीए के लगभग 30 क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किया। एक में लगभग साइंस के सारे क्वेश्चन और एक में हिस्ट्री और इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे कुछ। तो लगभग 30 क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने जीए क्वेश्चन पूरे करा दिए हैं। तो आज यहाँ पे हम 16 फरवरी 2014 के इंग्लिश सेक्शन पे बात करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इडियम एंड फ्रेज, जो कि 3 नंबर के आते हैं। 3 नंबर के सिनोनिम्स आते हैं, 3 नंबर के एंटोनिम्स आते हैं और 3 नंबर के इडियम एंड फ्रेज आते हैं। तो अगर आपने ये पार्ट 1 और पार्ट 2 रीजनिंग का और जीए का नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए। और नहीं तो आपको ऊपर यहाँ कॉर्नर में आई बटन मिलेगा, आप यहाँ पे भी टैप करके इन सब वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे उनको भी इसके माध्यम से हेल्प मिले। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हम ऐसे वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिलती है। सब्सक्राइब के जस्ट बगल में आपको छोटा सा बेल दिखेगा, इस पर भी टैप कर लें। इससे क्या होता है कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे अपने चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए ट्रांसिएंट का है, सिनोनिम्स पूछा है। तो इंग्लिश के लिए आपसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए हमको कि वोकैब का जो सेक्शन है, ठीक है, वोकैब की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप 60% से ज़्यादा मान के चलिए कि लगभग सारे इंग्लिश का जितना भी सेक्शन होता है, CHSL की बात कर लें, यहाँ पे MTS की बात कर लें, बैंक की बात कर लें या फिर SSC CGL की बात कर लें, सब में वोकैब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे अदा करता है। 60% से ज़्यादा जो है कि क्वेश्चन वोकैब बेस ही होते हैं। तो वोकैब के ऊपर मैं डेली वोकैब स्टार्ट करने के लिए सोच रहा हूँ, जिसमें कि लगभग आपको 10 से ज़्यादा या फिर 10 वोकैब प्रोवाइड करा सकूँ। आप 10-10 नए वर्ड डेली सीखते रहें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश सेक्शन में आधी प्रॉब्लम इसी से सॉल्व हो जाएगी, मैं गारंटी के साथ इस बात को कह सकता हूँ, क्योंकि वोकैब अगर आपको अच्छे से हो गया कवर तो आप इंग्लिश आराम से कर लोगे। ग्रामर्स के रूल रटने में आपको टाइम नहीं लगेंगे, वो बस आपको थोड़ा बहुत देखना है, बाकी सारा मैटर करता है यहाँ पे वोकैब। तो वोकैब के साथ साथ देखिए, वोकैब के साथ साथ एक चीज़ की और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, देखिए वो है रीडिंग की, ठीक है, रीडिंग की। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको रीडिंग करना नहीं आता या फिर आप इंग्लिश रीड करके समझते नहीं हैं, बात है यहाँ पे फास्ट रीडिंग की। तो फास्ट रीडिंग से मेरा मतलब ये है, जैसे कि आपका जो भी मदर टंग है, जो भी आपका लैंग्वेज है नॉर्मल, जो आप घर पे बोलते हैं, जैसे हिंदी बोलते हैं, जो जिस भी स्टेट में है वहाँ की जो टर्न बोलता है वो एकदम अच्छे से उसको बोलता है, अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करता है, अच्छे से समझता है। तो इसी तरह इंग्लिश आप समझते भी होंगे, आप लिखते भी होंगे, आप उसको रीड भी करते होंगे, लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट एग्जाम है आपको यहाँ पे फास्ट रीडिंग और फास्ट समझने की ज़रूरत है। तो आप डेली रीडिंग करते रहिए और वहाँ से आप इंग्लिश वर्ड सीखते रहिए। तो मेरा पहला जो प्रोसेस है, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि द हिंदू, ठीक है, द हिंदू न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल आता है वहाँ से मैं, जैसे कि आज 8 फरवरी है तो मैं 6 फरवरी या 7 फरवरी के एडिटोरियल जो कि आपको आसानी से मिल जाएंगे, कहाँ पे, द हिंदू ऐप में मिल जाएंगे। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपको द हिंदू ऐप मिल जाएगा, वहाँ से आपको पुराने एडिटोरियल के मिल जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो एडिटोरियल को पढ़ के वहाँ से जो वोकैब निकल रहा है मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, या फिर जो इम्पॉर्टेंट ऑप्शन नंबर 2 जो इम्पॉर्टेंट SSC एग्ज़ाम में, बैंक एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट वोकैब आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा वोकैब आए हुए हैं, उसको कवर करूं। तो आप इसके बारे में आप नीचे कमेंट करके बताएं कि मैं क्या करूं इसके लिए, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रहा हूं इसके लिए जल्दी से स्टार्ट करूं वोकैब, जिससे कि आपको डेली का डेली हेल्प मिलता रहे। तो अब इसीलिए बस आपसे हेल्प चाहिए थी। आप नीचे कमेंट करके बताएं जो भी आपकी एडवाइस हो इसके लिए। ओके, तो अब बात करते हैं यहाँ पे हम सिनोनिम्स की। तो देखिए 3 सिनोनिम्स हमको पूछे गए थे, 3 एंटोनिम्स पूछे गए थे और 3 इडियम एंड फ्रेज पूछे गए थे। लगभग 9 टोटल 50 क्वेश्चन का आपको इंग्लिश देखने के लिए मिलेगा, 50 क्वेश्चन का जीए देखने के लिए मिलेगा, 25 का मैथ मिलेगा, 25 का रीजनिंग मिलेगा। और देखिए बहुत लोग पूछ रहे हैं कि पेपर ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है, तो अभी फ़िलहाल पेपर ऑफलाइन है। जैसा भी कोई ऑनलाइन नोटिफिकेशन आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से, या फिर आप अगर आपने FB ग्रुप हमारा ज्वाइन किया है, FB पेज आपने अगर लाइक किया हुआ है, तो मैं वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन जरूर दे दूंगा। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए ट्रांसिएंट्स की। तो देखिए अब यहाँ पे आपको वोकैब मैटर करेगा। तो देखिए ट्रांसिएंट
कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसिएंस का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। चलिए ठीक है, आपने ट्रांसिएंट का मतलब पता है, लेकिन उसके बाद आपको चारों ऑप्शन का भी मतलब अगर नहीं पता होगा तो आप सिनोनिम्स कैसे पता कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे फिर से बात घूम के आती है वोकैब की, वोकैब आपका कितना स्ट्रांग है। अब देखिए ट्रांसिएंट का मतलब क्या होता है। ट्रांसिएंट का मतलब होता है अस्थिर, या फिर कह लीजिए नश्वर, या फिर कह लीजिए इसको क्षणभंगुर, जो कि शीघ्र खत्म हो जाता है, शीघ्र लुप्त हो जाता है, उसको क्या कहते हैं हम, ट्रांसिएंट। अब इसका हमको सिमिलर वर्ड बताना है, इसका हमको सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, परमानेंट, परमानेंट तो आपको पता है क्या है, सदा के लिए, हमेशा के लिए परमानेंट। तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे तो क्षणभंगुर, कुछ टाइम के लिए बोल रहा है यहाँ पे। ओके, अनसर्टेन, अनसर्टेन मीन्स क्या होता है, देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अनसर्टेन मीन्स होता है अनिश्चित, अनिश्चित कर लीजिए, या फिर कह लीजिए परिवर्तनशील, इसके मतलब ये होता है अनसर्टेन। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, इसका सिमिलर नहीं हो सकता। प्रोविजन, प्रोविजनल, ठीक है, प्रोविजनल मतलब क्या होता है, अस्थाई रूप से, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो अब देखिए, अब 3 ऑप्शन तो आपके कट ही गए। आपको 3, अगर 3 वर्ड मीनिंग इसके पता है तो आप आंख बंद करके चौथे पे ऑप्शन टिक लगाएंगे, क्योंकि आपको 3 तो पता है, कॉन्फिडेंस से। चौथे का नहीं भी पता है तब भी आप आंसर कर सकते हैं, लेकिन यही होता है ट्रांसिटरी। इसका मतलब क्या होता है, क्षणिक, बहुत कम समय के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रांसिएंट, मैंने आपसे कहा वो कैब मैटर करने लगा यहाँ पे भी, तो वो कैब इसीलिए मैंने आपसे पूछा, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे तो प्लम्प। अब प्लम्प मीन्स क्या होता है, आपको इसका आगे वही बात, फिर से आपको इसका मीनिंग्स पता होना चाहिए, तभी आप इसका सिमिलर वर्ड ढूंढ पाएंगे। तो प्लम का मतलब क्या होता है, फुलाना। ठीक है, इसका मतलब होता है फुलाना, या फिर कह लीजिए मोटा, या फिर कह लीजिए गोल मटोल, ये होता है इसका मीनिंग। अब इसका सिमिलर वर्ड आपको ढूंढना है। टॉल मीन्स क्या होता है, लंबा, सबको पता है। फैट मीन्स क्या होता है, मोटा। ओके, सिमिलर वर्ड तो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, यही इसका आंसर होता है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट की हम अब सारे ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। लीन मीन्स क्या होता है, LEAN, लीन मीन्स क्या होता है, झुकना। ठीक है, मैं सारा डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आपको कहीं भी इस टाइप के मिले तो आपको उसका मीनिंग पता रहेगा, तो आप अच्छे से कर लेंगे। तो झुकना इम्पॉसिबल, इसका कोई मतलब सिमिलर हमसे मिल नहीं रहा है। स्किनी, देखिए स्किनी क्या होता है, स्किन हमारी त्वचा, स्किनी मतलब क्या होता है, चुस्त। जैसे कि हम जीन्स कोई पहनते हैं एकदम चुस्त रहता है वो, मतलब एकदम चिपका रहता है। या फिर आप कह लीजिए दुबला, इसको हम क्या कह सकते हैं, दुबला। तो ये भी इसका आंसर नहीं है। और राइट आंसर यहाँ पे क्या है, फैट मतलब मोटा। ठीक है, तो प्लम्प का जो है सिनोनिम्स क्या है, फैट। अब नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे सिनोनिम्स। अगेन वैलिएंट मीन्स क्या होता है, तो वैलिएंट क्या, इसका हमको सिनोनिम्स पता करना है। तो वैलिएंट मीन्स होता क्या है, देखिए वैलिएंट मीन्स होता है वीरतापूर्ण। ठीक है, या फिर कह लीजिए साहसी। ठीक है, जो साहस भरा काम करता है, वीरता भरा काम करता है, या फिर उसको हम वीर भी कह सकते हैं, वीर, या फिर कह सकते हैं उसको महावीर। ठीक है, ये होता है वैलिएंट। इसका हमको सिमिलर वर्ड ढूंढना है। करेजियस, देखिए सबसे पहला इसका राइट आंसर है। अगर हम बात करें, करेजियस मीन्स साहसी होता है, और ये आपको पता होगा अच्छे से। ओके, अब देखिए क्वेरलसम, क्वेरलसम क्या होता है, ऑप्शन नंबर 2। पहला हमको आंसर तो मिल गया, लेकिन फिर भी अगर आपको आंसर मिल गया, ठीक है आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप अदर्स वर्ड के भी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। क्वेरलसम मतलब होता है झगड़ालू, मतलब जो बहुत ज़्यादा झगड़ा करता है, झगड़ालू, या फिर दंगई, जो बहुत ज़्यादा मारपीट करता है, वो होता है क्वेरलसम। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हमको पहले मिल गया। चीयरफुल, चीयरफुल मीन्स क्या आता है, हंसमुख। ठीक है, हंसमुख, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। इसी तरह रिपल्सिव है, चौथा ऑप्शन यहाँ पे देखिए रिपल्सिव है। रिपल्सिव मीन्स क्या होता है, घिनौना, घिनौना कह लीजिए, या फिर डरावना कह लीजिए, जो चीज़ थोड़ा सा आपको डरावना लगे, तो वो क्या है, रिपल्सिव। तो इसका जो सही आंसर था वो था करेजियस। बाकी के वर्ड मीनिंग्स का मैंने आपको मतलब बता दिया। ओके ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे एंटोनिम्स की। ठीक है, कैओटिक, जो कि पहला यहाँ पे एंटोनिम्स हमको उसमें पूछा था, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि अब इसका आपको विलोम बताना है, इसका उल्टा बताना है इस वर्ड का। ये जो भी वर्ड है अभी तक तो सिमिलर था, अब विलोम बताना है। तो देखिए कैओटिक मीन्स क्या होता है, अव्यवस्थित, अव्यवस्थित ढंग से। ठीक है, अव्यवस्थित ढंग से मतलब तो आपको समझ में आ गया, जो चीज़ें मतलब बिखरी हुई हो,
अच्छे तरीके से नहीं रखी हुई हो। तो इसका हमको अपोजिट पता करना है, इसका एंटोनिम्स पता करना है। वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, देखिए हैप्पीजार्ड। हैप्पीजार्ड मीन्स क्या होता है यहाँ पे आपको सेम वही कि आपको चारों का अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है, या फिर अगर इसका जस्ट अपोजिट पता है तब तो सही, तब तो अच्छा है आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे हैप्पीजार्ड मीन्स क्या होता है, लापरवाह। लापरवाह, ठीक है। तो लापरवाह इसका एंटोनिम्स अव्यवस्थित ढंग से कुछ नहीं बैठ रहा है यहाँ पे। ओके, देखिए सेकंड ऑप्शन आई थिंक सही है, ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड आपने सुना होगा, कोई चीज़ व्यवस्थित ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से जो होता है उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड, सुव्यवस्थित, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है, सुव्यवस्थित, कैओटिक का। ओके, अब देखिए चार्मिंग की बात करते हैं। तो आपने चार्मिंग फेस, ठीक है यार, कितना चार्मिंग का मतलब क्या होता है, मोहक या फिर अट्रैक्टिव, आकर्षक या फिर आकर्षण। तो चार्मिंग भी इसका विलोम नहीं हो सकता है। इसी तरह है चैरिस्मेटिक। चैरिस्मेटिक मतलब क्या होता है पता है, करिश्माई, करिश्माई या फिर कह लीजिए जादुई, ठीक है। तो ये भी इसका विलोम नहीं हो सकता है इसका, क्योंकि इसका मतलब होता है अव्यवस्थित ढंग से, और उसका अपोजिट क्या है, सुव्यवस्थित, ऑर्गेनाइज्ड। ये था एंटोनिम्स। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, देखिए लिबर्टी। तो मैक्सिमम लोगों को लिबर्टी पता होगा। लिबर्टी मतलब क्या, हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, उसे लिबर्टी मिली। तो यहाँ पे लिबर्टी का मतलब है आज़ादी या फिर स्वतंत्रता, ठीक है। तो इसका तो अपोजिट हमको बताना है। फ्रीडम मतलब क्या होता है, फ्रीडम मतलब भी आज़ादी होती है, तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमको यहाँ पे अपोजिट बताना है। लिबर्टी से ही बना है लिबरेशन, इसका भी मतलब होता है आज़ादी, आज़ाद करना से, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये सब तो सिनोनिम्स हो गए इसके। बॉन्डेज, देखिए बॉन्डेज ये जो वर्ड है, इसी से हमको लग रहा है कि जैसे कि मुझे कहीं बांध दिया गया है, बॉन्ड कर दिया गया है, बांध दिया गया है, ऐसे बॉन्ड मैंने इतने दिन का किया हुआ है। तो यही उसका सही आंसर है। बॉन्डेज मतलब होता है गुलाम या फिर कह लीजिए दासत्व, किसी का दास होना, गुलाम होना, आप बंधे हुए हैं कहीं पे। ये है इसका अपोजिट, क्योंकि लिबर्टी मीन्स होता है आज़ादी, बॉन्डेज मतलब क्या होता है, गुलाम, ठीक है। तो ये है इसका राइट आंसर। अब बात करते हैं क्राउडेड। तो क्राउड मतलब आपको पता है भीड़, और क्राउडेड मतलब क्या होता है, भीड़ भाड़, जहाँ ढेर सारे लोग एकत्रित हो। तो इसका तो ज़मीन आसमान कोई अंतर, तो इसकी कोई सिमिलरिटी नहीं है लिबर्टी से। तो इसका जो सही आंसर क्या है, बॉन्डेज है। तो ये देखिए एंटोनिम्स इसी तरीके से पूछे गए थे। ओके, और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि आपको इसके बाद, इस पेपर खत्म होने के बाद, जो इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स हैं, इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स है और इम्पॉर्टेंट जो इडियम एंड फ्रेज हैं, उसके लगभग मैं सारे पार्ट बाई पार्ट वीडियो बना दूंगा जो एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे। अब इसे क्वेश्चन रिपीट कैसे मिलेंगे, आपको मैं लिबर्टी थोड़ी ना बता रहा हूँ, आपको मैं फ्रीडम ही बता रहा हूँ, आपको बॉन्डेज ही बता रहा हूँ, आपको लिबरेशन भी बता रहा हूँ, आपको क्राउडेड बता रहा हूँ। मतलब एक तो मैं बता ही रहूँगा, उसके बाद मैं आपको चारों डिस्कस कर दूंगा। तो आप तो इस तरीके से देखें, अगर मैं यहाँ पे 9 आपको 6 एंटोनिम्स और सिनोनिम्स डिस्कस कर रहा हूँ, तो 6 पंजे 30 मैं आपको वोकैब डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मे बी आपको उससे हेल्प मिल जाएगी अगर मैं आप बोलेंगे। अब जैसा भी होगा आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, आपको जो भी क्वेरी होंगी, जो भी आप चाहते हैं, लगभग सब मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ कि आप सब कुछ कवर करूँ। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं कॉशियस। कॉशियस आपने कॉशन सुना होगा कहीं ना कहीं, सेम उसी तरह कॉशियस मीन्स क्या होता है, चौकन्ना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, चौकन्ना, या फिर कह लीजिए आप इसको सतर्क, या फिर कह लीजिए अटेंशन, सावधान। इसको क्या कहते हैं हम, कॉशियस। अब इसका हमको अपोजिट पता करना है कि इसका अपोजिट क्या होगा। देखिए अब सेम वही बात, आपको चारों की मीनिंग्स पता होनी चाहिए। अनरीजनेबल मीन्स क्या होता है, अनरीजनेबल मीन्स होता है वाहियात, कैसा वाहियात आदमी है ये, मतलब वॉट एवर, जो भी आप वाहियात जहाँ भी यूज करते होंगे। या फिर हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा बुरा कह लीजिए, ठीक है। या फिर कह लीजिए अविवेक, जिसके पास बुद्धि ना हो, जिसके पास विवेक ना हो, वो क्या है, अविवेक। तो चौकन्ना और वाहियात कुछ नहीं बैठ रहा है, इसका विलोम हो ही नहीं सकता ये। केयरफुल, तो आई थिंक ये तो सिमिलर हो गया। केयरफुल मतलब सेम, चौकन्ना या फिर सावधान, या फिर जो बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, तो ये भी नहीं हो सकता। एलॉजिकल मीन्स क्या होता है, एलॉजिकल मीन्स होता है न्याय के विरुद्ध जो होता है, न्याय विरुद्ध या फिर तर्क विरुद्ध, ठीक है। न्याय विरुद्ध या फिर तर्क विरुद्ध एलॉजिकल होता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। रेकलेस
जैसा कि मैंने कहा था, अगर 3 का आपको पता है तो चौथा आँख बंद करके आप टिक करिए, क्योंकि पांचवा ऑप्शन यहाँ इनमें से कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, 4 ही ऑप्शन होता है एसएससी में। तो रैकलेस सीधा सादा आंसर, लेकिन इसका आपको मीनिंग्स भी पता होना चाहिए आपके अगले एग्जाम के लिए। तो रैकलेस मीन्स होता है लापरवाह, लापरवाह, या फिर कह लीजिए असावधान, या फिर कह लीजिए अविचारी, ये होता है इसका मीन्स। तो ये थे कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अब बात करते हैं हम इडियम एंड फ्रेज की। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो इडियम एंड फ्रेज है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है, टुक टू हर हील्स, टुक टू हर हील्स, इसका मतलब क्या होता है? एक एग्जाम्पल देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा आपका तुरंत, आप खुद ही बता देंगे, सोच लेंगे। देखिए, द thief took to his heels on seeing policeman। मतलब चोर ने जब पुलिस को देखा तो उसने अपने हील्स उठा लिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब चोर ने पुलिस को देखा तो वो भागने लगा या फिर भाग गया। तो इसका देखिए जो राइट आंसर होगा क्या होगा? रन ऑफ। ठीक है, मतलब रन अवे, इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? रन अवे मतलब भाग जाना। ठीक है, बेंड डाउन, झुकना, नॉट, ये भी होगा नहीं। किक ऑफ हर शूज, ये भी नहीं होगा। रब हर हील्स, उसने रगड़ा अपने हील्स को, ये भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर क्या है वो है रन ऑफ। ओके, तो जैसा मैंने कहा कि मैं इडियम फ्रेज भी डिस्कस कर दूंगा, लगभग जितने भी पार्ट में होगा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एसएससी के पुराने आए हुए हैं वहाँ से आपको मिल जाएगा इडियम एंड फ्रेज भी। नेक्स्ट में चलते हैं। वॉच प्लेन सेलिंग मतलब क्या होता है? मतलब बहुत ही इजी, जो कि विदाउट प्रॉब्लम, दैट वाज प्लेन सेलिंग। बहुत ही इजी था, मेरे लिए कोई कठिनाई का काम नहीं था वो। मतलब बहुत ही इजी जो होता है, ये इसका मतलब क्या होता है? वॉज वेरी इजी, इसका पहला ऑप्शन सही है। कॉम्प्लिकेटेड, उलझा हुआ, नहीं है, ये नहीं होगा। वॉच कॉम्पिटेटिव, प्रतिद्वंदिता, नहीं है यहाँ पे। अनकंफर्टेबल, ये भी नहीं है। इसका जो सही आंसर क्या है? वॉज वेरी इजी। ओके, तो देखिए यहाँ पे इडियम्स और फ्रेज जो है, अगर आपने एक बार लगभग सारे अच्छे से देख लिए इडियम एंड फ्रेज, तो आपके कहीं ना कहीं 3 से 4 नंबर तो कंफर्म है लगभग सभी एग्जाम में देखने के लिए। तो मैं उसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जब मैं पार्ट बनाऊंगा। यहाँ पे तो मैंने बहुत छोटा डिटेल लिया है इसका। अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड हो, मतलब आपने सोची ना हो, अचानक कोई चीज़ें जो हो जाती हैं। ठीक है, मतलब समथिंग अनएक्सपेक्टेड या फिर सरप्राइज। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है, अ कंप्लीट सरप्राइज। ठीक है, अ फ्लैश ऑफ लाइटिंग, स्ट्रक बाय थंडर, अ पीस ऑफ बैड लक, ये 3 ऑप्शन नहीं होगा। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? चौथा, अ कंप्लीट सरप्राइज। स्ट्रक बाय थंडर मीन्स क्या होता है? हक्का बक्का हो जाना। ठीक है, अ पीस ऑफ बैड लक मतलब कह लीजिए दुर्भाग्य का एक टुकड़ा। और अ फ्लैश ऑफ लाइटिंग मतलब वही लाइट, किसी भी चीज़ मत पे हल्का सा प्रकाश टाइप से इसका मीनिंग्स है। तो ये नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा अ कंप्लीट सरप्राइज। ठीक है, मतलब अचानक, मान लीजिए आपका बर्थडे है, ठीक है, आपके किसी दोस्त ने आपको फ़ोन नहीं किया, आप घड़ी में देख रहे हैं यार 12 बजने वाला है, 12 के पार भी हो गया, 5 मिनट हो गया, किसी भी फ्रेंड ने मुझे ना कोई विश किया, ना कोई सरप्राइज, कुछ भी नहीं, और अचानक आपका दरवाजे का बेल बजता है और ढेर सारे आपके फ्रेंड्स बर्थडे केक लेके आते हैं, तो आप एकदम सरप्राइज हो जाते हो। मतलब आपने सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो इसका मीन्स यही होगा, अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, समथिंग अनएक्सपेक्टेड। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, और ढेर सारे वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। रीजनिंग के, जीए के, जो एमटीएस के मैंने पुराने पेपर के पार्ट 1 पार्ट 2 लगभग 4 पार्ट लगभग हो गया मिला के, तो मैं आप वो भी देख लीजिए।
और मैं जल्दी इसको भी इंग्लिश को ख़त्म करूँगा, कोशिश तो यही, इसके बाद मैथ्स को कवर करूँगा। मैथ्स के करने के बाद मैं आपको डे बाय डे प्लान बताऊँगा, आप अपने से भी फॉलो कर सकते हैं, आपकी खुद की भी स्ट्रैटेजी होगी तो आप वो भी शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं उनको भी हो सकता है उसके माध्यम से हेल्प मिल जाए। मतलब शेयर करें और केयर करें। आप हमारे फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें, जैसे कि जो भी कोई इंपॉर्टेंट मटेरियल वगैरह हो एग्जाम से रिलेटेड जो पीडीएफ फॉर्म में हो, क्योंकि मैं आपको यूट्यूब पे शेयर नहीं कर सकता तो मैं एफबी पे ज़रूर शेयर कर दूंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी होंगे तो नोटिफिकेशन या फिर कुछ भी तो मैं फेसबुक पे ज़रूर उसको शेयर कर दूंगा, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आप नीचे कमेंट करें जो भी आपको पूछना है, जो भी आपकी क्वेरी है, और इसे शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके माध्यम से हेल्प मिले। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिलती है और आगे मिलती भी रहेगी। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।